ज़िक्र हज़रात अंबिया किराम का काससुल कुरान के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे अंबिया किराम का ज़िक्र और जो मुक़द्दस वाक़यात कुरान मजीद ने बयान फरमाए वो ज़िक्र हम कर रहे हैं। आज तज़किरा करेंगे जनाब सय्यदना इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के भाई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद और काबे की तामीर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ शरीक रहने वाले और उनके साथ मिलकर कार है नुमायाँ सर अंजाम देने वाले हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आज ज़िक्र खैर होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 12 मकामात पर हज़रत सय्यदना इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र फरमाया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया। हज़रत सय्यदना इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 99 साल की उम्र तक कोई औलाद अता न फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 शादियाँ, पहली शादी जो है वो हज़रत सारा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ है। हज़रत सारा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी सालिहा खातून और पाकबाज खातून थी, लेकिन औलाद न हुई। जिस तरह मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सफ़र के ऊपर गए मिस्र के इलाके में। वहाँ पर एक ज़ालिम बादशाह रहता था। ज़ालिम बादशाह वो लोगों की जवान बेटियाँ, खूबसूरत लड़कियाँ उठाकर वो अपनी बदमाशी करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भी कुछ उसने ऐसा करने की नापाक जसारत की, लेकिन इधर जो अल्लाह के बंदे होते हैं उनकी हिफाजत मालिकुल मुल्क खुद फरमाता है। उसने भी अपनी खबासत करने की कोशिश की, लेकिन इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और सारा पाक की इफ़्फ़त की हिफाजत मालिक ने फरमाई। उसके बढ़ते हुए हाथों को छल कर दिया, जिस्म को माजूर और मफलूज कर दिया, जिससे वो समझ गया कि ये कोई आम हस्तियाँ नहीं हैं जिनकी तरफ मैं जुल्म का हाथ बढ़ा रहा हूँ, इससे मेरा नुकसान हो रहा है। तो उसने तौबा की और आते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से एक तोहफ़ा हज़रत हाजरा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी। तो ये दूसरी शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो औलाद हुई हज़रत हाजरा पाक से हुई। अब 99 साल की उम्र में अल्लाह पाक ने पहली औलाद हज़रत सय्यदना इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। अब इसहाक़ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 13 साल छोटे हैं। गोया कि 99 साल की उम्र में इस्माईल अलैहिस्सलाम हुए और 112 साल की उम्र में हज़रत सय्यदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ उनका तवल्लुद हुआ। अब हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि हाजरा से थे और सारा पाक जो है वो और एक बशरी तकाज़ा था, एक शौकन थी हज़रत हाजरा की और औलाद उनके यहाँ से ना थी, तो बशरी तकाज़े के तहत कुछ उनको मसाइल शाक गुज़रा कि मेरे क्यों नहीं, इनके यहाँ क्यों है। तो हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि जैसे भी है इनको मेरी आंखों से दूर कर दो। अब ये ज़हन में रखें, एक होता है एक गुनाहगार बंदे का गुनाह और एक होता है साले बंदे की कोई मसला। अब मैं ये लफ्ज़ सोच कर मैं बोल रहा हूँ, उनका गुनाह नहीं मैं कह रहा, मेरे जैसे लोगों का गुनाह होता है, उनके अमल के अंदर अल्लाह ताला की कोई हिकमत होती है।
अब मैं मिसाल इसी तरह देता हूँ जिस तरह हज़रत आदम अला नबी जना वलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ला तक़रबा हाज़िही शजरता, इस दरख्त के करीब नहीं जाना। अब खलीफा ज़मीन का बनाया, बसा जन्नत में दिया। अब ज़मीन को तो बसाना था ना, ज़मीन को बसाना था तो फिर ज़मीन पर कैसे भेजना था, कोई तो बहाना बनाना था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना। अब साहब ज़रे जाना तो था, ज़मीन पर आना तो था। अल्लाह पाक खुद फरमाता है वलम नजिद लहू अज़्मा, मेरे आदम पर उंगली न उठाना, इनका कोई ऐसा करने का इरादा नहीं था। अब गोया के हिकमत इलाही थी। अब यहाँ पर भी हज़रत सारा पर उंगली उठाना, वैसे मुझे याद है अल्लाह ताला मेरी वालदा मोहतरमा मरहूमा मगफूरा रहमतुल्लाहि अलैहा की कब्र के ऊपर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। मेरी वालदा फरमाया करती थी कि 2 शौकनों की कश्ती बेड़ी ओ कंधे लग सकती, लेकिन दिरानियां जिठानियां दी औखी। गोया कि उधर भी ये जेलसी होती है, जेलसी इधर भी होती है, लेकिन उनमें कोई ना कोई हज़रत सारा और हाजरा की उस निस्बत से कोई ना कोई बरकत होती है। इधर जेलसी अगर पैदा हो तो नहुसत ही नहुसत होती है। और पिछले दिनों जो सहीवाल में एक वाक़या हुआ बच्चे के अगवा का, वो दिरानी जिठानियों की लड़ाई की नहुसत ही थी। बहरहाल ये बात दूर निकल जाएगी। हज़रत सारा ने कहा कि इन्हें मेरी नज़रों से दूर कर दो। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन वही भेजी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास कि इसके अंदर हिकमत है, जो सारा कह रही है वो करो। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अला नबी जना वलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हाजरा को लिया और बिवादिन गैर ज़ी ज़रअन, ये मक्का की वादी, ये जहाँ खाना काबा है, खाना काबा के करीब मकाम ज़मज़म के ऊपर उन्हें आकर उन्हें छोड़ा और छोड़कर उनके पास एक मशकीज़ा पानी का और एक थैली खजूरों की दी और रवाना होकर चले गए। जब रवाना होकर जाने लगे तो हज़रत सैयदा हाजरा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुतअद्दिद मरतबा आवाज़ दी कि आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़ कर ना देखा। आखिर जब ये देखा कि हाजरा पाक ने कि ये साले भी हैं, अल्लाह के नबी भी हैं और जालिम भी नहीं हैं, मुनसिफ मिजाज भी हैं, और मुझे छोड़कर यहाँ वादी गैर ज़ी ज़रा बंजर व बेआब व गिया में छोड़कर जा रहे हैं, ये अल्लाह का ही फ़ैसला हो सकता है। तो पूछा क्या आप मुझे अल्लाह के हुक्म पर यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, उंगली आसमान की तरफ, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की तरफ की, और फिर फरमाया हाँ। तो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया फिर मेरा मालिक, हमारा मालिक हमें ज़ाय नहीं करेगा। अब एक मशकीज़ा पानी का और खजूरों की थैली कितनी देर चलनी थी, जितनी देर चली बीबी इस्तेमाल करती रही। तनहा एक मासूम बच्चे के साथ वहाँ पर उन्होंने वक्त गुजारना शुरू किया। जब वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर छोड़ा तो वक्त गुज़रता गया, पानी ख़त्म हो गया, खजूरें ख़त्म हो गई, तो सीने का दूध भी ख़त्म हो गया। आज अगर ये मंज़र देखना है तो जाओ गज़ा की पट्टी में देख लो, जहाँ पर ये आज जब आप रोज़ा खोलें ना तो रब का शुक्र ज़रूर अदा करना, और फ़लस्तीन वालों को सामने रख कर ज़रा अपने रब से दुआ भी ज़रूर करना उनके लिए कि रोज़ा खोल रहे हैं और घास सामने रखा हुआ है, घास खाकर वो रोज़ा खोल रहे हैं, और उनकी इस्तिकामत और ईमान की ये हालत देखें कि इस वक्त भी पहले जो तरावी के लिए मस्जिद अक्सा के अंदर जमा हुए 35,000 नमाजी कि जहाँ जुल्म, ज़्यादती, शहादतें, ये ज़ख्मी
और इतनी बड़ी बरबरीजत के बावजूद 35,000 नमाजी पहली तरावी में जुम्मा में वहाँ पर शरीक हुए। आज हमारे पास टाइम नहीं है अल्लाह की नमाज के लिए, हमें थकावट भी ज़्यादा होती है, हमारे कारोबार भी ज़्यादा हैं और हमारी दुकानें भी ज़्यादा हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन बंदों को याद रखना। माओं के सीने खुश्क हो चुके हैं और बच्चे, खूबसूरत बच्चे, भूख की वजह से वो ढांचे बन चुके हैं और न मर रहे हैं न जी रहे हैं। कुछ तो बमबारी में शहीद हो गए और कुछ भूख और प्यास की वजह से माओं के सीनों के अंदर दूध भी खुश्क हो चुके हैं। तो उनको भी दुआओं के अंदर हमने याद रखना है। तो हज़रत हाजरा के सीने का दूध ख़त्म हो गया। जब उनके सीने का दूध ख़त्म हुआ तो फिर बच्चा रोता था, तो बीबी से देखा ना गया, सफ़ा के ऊपर जाकर बैठी कि यहाँ पर रावी लिखते हैं कि इस वजह से जाकर बैठी कि बच्चे की हालत देखी नहीं जाती थी, वो जहाँ बलब थे। तो ये सोच करके उसकी रूह, तड़पती हुई रूह मेरे सामने तो ना निकले। फिर ख्याल आया, खड़े होकर देखा, एक रिवायत में थे वहाँ पर गई कि दाएं बाएं शायद मुझे पानी मिल जाए। खड़े होकर दाएं बाएं देखा, फिर बच्चे की खातिर वापस आई, फिर मरवा के ऊपर चढ़ी, फिर वापस आई बच्चे की तरफ दौड़कर और फिर सफ़ा के ऊपर चढ़ी। तो अब सफ़ा मरवा के ये 7 चक्कर बीबी ने काटे, 7 चक्कर बीबी ने काटे। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी करता चलूँ कि सफ़ा मरवा पर बीबी दौड़ी, बीबी दरमियान में दौड़ी। आज आपके लिए, मेरे लिए सुन्नत है, उस वक़्त ज़रूरत थी। बीबी ने बच्चे की खातिर वहाँ दौड़ लगाई। लेकिन आज वहाँ पर हाजी जब हज करने के लिए जाते हैं, जब मुअतमिर उम्रा करने के लिए जाते हैं, तो मर्द को दौड़ने की इजाज़त है, औरतों को दौड़ने की वह इजाज़त नहीं है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि एक हज का रुकन है वहाँ सफ़ा मरवा का साज, वहाँ पर अगर ख़वातीन को दौड़ने की इजाज़त नहीं है तो मेरे मुल्क के अंदर होने वाली मैराथन रेस और ये औरत मार्च के अंदर जो एक कंजर खाना किया जाता है, ये कितना बड़ा जुल्म और इस्लाम के साथ ज़्यादती है। मैं यहाँ पर दरमियान में एक बात और भी करना चाहता हूँ। पिछले दिनों एक तूफ़ान उठा और मैं पैगाम भी देना चाहता हूँ उम्मत मुस्लिमा को आपके ज़रिए कि इशरा के अंदर एक वाक़या पेश आया। एक औरत लिखी हुई इबारत वाला एक लिबास पहनकर आई। वहाँ पर वो ये सारा प्लांटेड प्रोग्राम था उनका, अपने बंदे वहाँ पर उन्होंने इर्द गिर्द छोड़े हुए थे, उन्होंने आकर उस औरत को घेर लिया। अब उलमा को पता चला, उलमा ने आकर TLP वाले और दीगर जमातों के लोग आए, उन्होंने उस औरत को वहाँ बचाने की कोशिश की। अगरचे वो लोग उनके प्लांटेड थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि यहाँ पर कोई ऐसा हादसा हो और मुसलमान बदनाम हों। अब मौलवियों ने आकर बचाया, लेकिन अब उनकी ज़ुबानें उन्हीं मौलवियों के ख़िलाफ़ खुली हुई हैं। उस वक़्त भी हमने कहा था कि ये शैतानी हो रही है और इस्लाम के ख़िलाफ़ एक नया तूफ़ान खड़ा करने के लिए जा रहे हैं। इस्लाम की तौहीन, कलाम मुक़द्दस की तौहीन और शायर इस्लाम की तौहीन करना चाहते हैं। हमारे बाज़ारों के अंदर भी ऐसे लिबास आ गए हैं, औरतों के लिबास के जिनके ऊपर कलाम मुक़द्दस लिखा हुआ है। कल एक औरत की तस्वीर आई हुई थी जिसकी पुश्त के ऊपर मोहम्मद लिखा हुआ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब ये मुक़द्दस अस्माए गिरामी, मुक़द्दस कलाम पहनकर, लिबास ये ऐसा पहनकर ये बाज़ार में आएंगी तो क्या ये महफूज रहेंगी? क्या हमारी गैरत गवारा करेगी? क्या हम ये बर्दाश्त कर पाएंगे? कभी भी नहीं। तो मैं हुकूमत वक्त से ये कहना चाहता हूँ, ये बात उस हलवे वाले लफ्ज़ तक नहीं रुकी, बल्कि ये कलाम मुक़द्दस की तौहीन की तरफ जा रही है।
तो ये पैगाम है उम्मत मुसलमा के लिए कि खुदा के लिए अपनी आंखें खोलें और मगरिब और कुफ्र के इन चालों को समझने की कोशिश करें। वहाँ पर ये कहा गया जी बस लिखे हुए अल्फाज ही तो है ना जी, कुछ नहीं, वो एक पेश खैमा था और एक इब्तिदा थी, उसकी इंतहा की तरफ जो जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा तूफ़ान इस्लाम के खिलाफ वो उठने लगा है जिसका बंद बांधने की ज़रूरत है। बहरहाल हज़रत अम्मा हाजरा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा, अम्मा हाजरा मरवा के ऊपर बैठी थी तो एक आवाज़ आई। बीबी ने कहा कि कौन हो, अगर मेरी मदद कर सकते हो तो मेरी मदद करो, मेरा बच्चा प्यासा है। तो वहाँ पर फरिश्ता नज़र आया जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास खड़ा था। तो बीबी जब आई जहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एड़ियाँ रगड़ रहे थे वहीं पर पानी का चश्मा निकल चुका था। तो बीबी ने उसके इर्द गिर्द क्या किया, वो कंकर जमा किए, कंकर जमा करके फरमाया ज़म मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा मरवा पर जब आते थे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे ये वो साज है जो इस्माईल अलैहिस्सलाम के और अम्मा के यहाँ आने पर किया गया, आज ये हाजियों के लिए है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते थे कि अगर बीबी पाक ज़मज़म न कहती और बंद न बांधती तो ये बहुत बड़े चश्मे और पूरी दुनिया के ऊपर इसका फैज़ान होता। बहरहाल वहाँ पर बीबी ने गुजारा किया, पानी पिया, दूध सीने में उतरा, इस्माईल अलैहिस्सलाम को दिया। कुछ दिनों के बाद कबीला जरहम के लोग काफ़िले की सूरत में वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने करीब पड़ाव किया तो उड़ते हुए परिंदे देखे तो उन्हें ये समझ आई कि इधर करीब कोई पानी है। तो पानी की खातिर जब वहाँ पर आए तो उन्होंने पानी देखा तो उन्होंने हज़रत हाजरा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा से पानी लेने की इजाज़त मांगी। अच्छा, ये वो दौर है जब चश्मों के ऊपर, कुओं के ऊपर, रकबों के ऊपर, घरों के ऊपर कब्ज़ा करना आम था। लेकिन ये कबीला जरहम के लोग वो लोग थे संजीदा के जिन्होंने एक अकेली खातून से भी इजाज़त लेकर पानी मांगा। तो यहाँ पर ये आता है कि सैयदा हाजरा पाक रज़ी अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी ताकि उनके लिए यहाँ पर फिर उन्होंने वहाँ पर मकान बना लिए और अपने बाकी कबीले को भी वहाँ पर बुला लिया। इस तरह कबीला जरहम की पहली आबादी थी जो उस मकाम पर हुई। सैयदा हाजरा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बेटे की तरबियत फरमाई। अब इसी जगह पर ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गाहे गाहे आकर अपने घर वालों का पता भी कर जाते थे। अब जब पता कर जाते थे तो इसी मकाम पर ही, जिस तरह मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ज़िक्र आता है, फलम्मा बालगा माअहु साय, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर आए हुए थे और वो दौड़ने फिरने वाले, चलने फिरने वाले हो गए, होश हवास वाले हो गए। तो अल्लाह पाक ने फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया कि कुर्बानी दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी जगह पर कहा कि इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बाहुक, कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर कहा कि या आबतिफ अलमा तोमर सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कुर्बानी करने के लिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर गए। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम की मीना के अंदर कुर्बानी की तो वहाँ पर अल्लाह पाक ने जन्नत से दुम्बा भेजा। जिस दुम्बे को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ ज़िबा किया उसके सींग उस वक़्त से लेकर मेरे नबी के दौर तक खाने काबे की छत पर रहे। जब यजीदी फ़ौज ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर हमला किया और संग बारी की, आतिशबाजी की और काबे का गिलाफ भी जला, उसी वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, इस्माईल अलैहिस्सलाम के दुम्बे के सींग भी जले उस वक़्त जले जब हज्जाज बिन यूसुफ की फ़ौज, यजीदी फ़ौज ने खाने काबे के ऊपर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ संगबारी की थी। तो वो गिलाफ भी जला और वो सींग भी जल गए थे।
बहरहाल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कबीला जरहम की ख़ातून के साथ शादी कर ली। अब जवान हुए तो मैंने पहले बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिलने के लिए आते थे। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, दरवाज़ा बजाया, पूछा इस्माईल अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? तो घर वाली ने बताया सुनने वाली बात है, सुनने वाली बात है और घर में तरबियत वाली बात है। इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा कि इस्माईल अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? तो बीबी ने कहा कि वो रोज़गार के लिए बाहर निकले हुए। बताओ घर का कैसा गुजारा चल रहा है? तो बीबी ने जवाब दिया बड़ी तंग दस्ती, बड़ी मुश्किल, बड़े फाके, हालात अच्छे नहीं हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा जब इस्माईल आए तो उन्हें सलाम भी कहना मेरे, और उन्हें कहना कि अपनी चौखट बदल दें, अपनी चौखट बदल दें। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए, इस्माईल अलैहिस्सलाम आए, नूर नबूवत से भांप लिया कि यहाँ बाबा आए थे। उन्होंने पूछा सुनाओ कोई नई बात? घरवाली ने बताया कि एक बुज़ुर्ग आए थे, बड़े खूबसूरत थे, बड़े शकील व जमील, वजी व शजी थे। उन्होंने मुझसे यूँ सलाम किया, यूँ बात की, ये बात उन्होंने कहा कोई जाते हुए वसीयत। उन्होंने कहा कि उन्होंने जब मुझसे पूछा कैसे हालात हैं तो मैंने तंगी की शिकायत की। जाते हुए उन्होंने वसीयत की इस्माईल अलैहिस्सलाम से कह देना कि अपनी चौखट बदल दें, चौखट बदल दें। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा बीबी सुन, मेरे बाबा थे और पैगाम दे गए हैं कि ये बीवी तेरे हक में अच्छी नहीं है, इसको तलाक देकर जान छुड़ा लो। तो अब जो घर वाली घर के अंदर अच्छे हालात के बावजूद या जैसे हालात हैं गुजारा ना कर सके तो ये वो घर के लिए मुनासिब नहीं होती। औरत अच्छी वही होती है जो मर्द के साथ मुश्किल हालात में गुजारा कर सके। और यहाँ पर बड़ी लुत्फ़ की बात यह है कि जो औरत मर्द के साथ मुश्किल हालात में गुजारा करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे पिछले वक़्त में अच्छे हालात ज़रूर दिखाता है। उसकी मुश्किलें तो ये औरत की बरकत भी होती है। अगर नेक और सब्र वाली औरत हो तो घर के अंदर बरकतें भी आ जाती हैं। कुछ अरसे के बाद फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। इस्माईल अलैहिस्सलाम फिर भी नहीं थे। पूछा, इस्माईल अलैहिस्सलाम और शादी कर चुके थे। दरवाज़ा बजाया, दूसरी घरवाली जो थी जो उस वक़्त इस्माईल अलैहिस्सलाम के हरम में थी बाहर निकली। कौन? फरमाया कि इस्माईल से मिलना है। कहाँ हैं? वो रोज़गार के लिए गए हुए हैं। कैसे मामलात चल रहे हैं? मालिक का लाख शुक्र है, अल्लाह पाक का ख़ास करम है, अल्लाह पाक ने बड़ा नवाजा हुआ है। क्या तुम्हारे घर के अंदर ग़िज़ा चलती है, गोश्त और पानी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, अल्लाह पाक इनके गोश्त में भी बरकत फरमा, इनके पानी में भी बरकत फरमा। अब यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अगर घर के अंदर और भी चीज़ें होती, वहाँ पर और भी अगर कोई चीज़ बताई जाती, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर देते तो अल्लाह पाक बरकतें डाल देता। तो यहाँ पर ये जाते हुए हज़रत इस्माईल सलाम फरमाते हैं कि कौन सी नसीहत वसीयत करके गए? तो जवाब ये दिया, नसीहत और वसीयत ये कर गए कि अपनी चौखट को सलामत रखना। तो इस्माईल सलाम ने फरमाया बीबी तुझे मुबारक हो, मेरे बाबा जद्दुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने मुझे वसीयत की है कि इस घर को क्या करना, सलामत रखना। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर बाद में इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर भी फरमाई। अब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब तामीर कर रहे थे तो एक रिवायत में आता है कि दीवारें जब ऊंची हो गई, इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पत्थर के ऊपर खड़े होकर पत्थर और गारा पकड़ाते थे। मज़े की बात यह है जिस पत्थर के ऊपर इस्माईल अलैहिस्सलाम खड़े होते थे वो पत्थर जब वो गारा या पत्थर लेकर आते, उस पत्थर के ऊपर खड़े होते तो पत्थर खुद ब खुद ऊपर को उठ जाता, लिफ्ट का काम करता।
और जब वो ईंट या गारा पकड़ा देते तो पत्थर खुद ब खुद नीचे आ जाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस पत्थर के अंदर ना तो कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, ना वहाँ उस पत्थर के अंदर बटन था, ना कोई वो लिफ्ट थी। आखिर उस पत्थर के अंदर ये शऊर कैसे पैदा हो गया कि जनाब पत्थर जो है वो ऊपर को उठ भी जाता है, नीचे उतर भी आता है। तो ये अल्लाह के नबी के बरकतों कदमों की बरकत मुबारक है, बरकत है। अब यहाँ मैं सवाल करना चाहता हूँ, ज़रा बताइएगा कि अल्लाह के नबी इस्माईल अलैहिस्सलाम अगर पत्थर के ऊपर कदम रखें तो पत्थर के अंदर ज़िंदगी पैदा हो जाती है, ये शऊर पैदा हो जाता है। जहाँ पर किसी रावी ने ये नहीं लिखा कि इस्माईल अलैहिस्सलाम जब उसके ऊपर खड़े होते थे तो वो उसे हुक्म देते थे ऊपर को उठ जा, या वो हुक्म देते थे नीचे को आ जा। पत्थर अपने शऊर के साथ ऊपर को भी जाता था और नीचे को भी आता था। हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों की अगर ये बरकत है तो बताओ, जब ओहद पहाड़ के ऊपर मेरे मुस्तफ़ा खड़े थे, हैं, ओहद पहाड़ के ऊपर मेरे मुस्तफ़ा खड़े थे तो ओहद पहाड़ हैं जलजला आ गया। ये लफ्ज़ लोगों ने तर्जमा किया, जलजला आ गया, कांपना शुरू कर दिया। मैं कहता हूँ जलजला नहीं आया, वो कांपा नहीं है, बल्कि अपने सीने में मेरे नबी की मोहब्बत की कदमों की ठंडक पाई तो वो वजद में आ गया। वो किस में आ गया? वजद में आ गया। ज़रा कह दो सुबहान अल्लाह, ऊँची कह दो सुबहान अल्लाह। अब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा मज़े की बात, मैंने ऐसे नहीं कहा, मेरे पाक नबी, मेरे सोने नबी, लजपाल नबी फरमाया करते थे कि ये ओहद पहाड़ मेरे साथ मोहब्बत करता है और मैं ओहद पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ। अगर ओहद पहाड़ ये मोहब्बत तो यार शऊर का, अकल का, दिल का काम है। कभी पत्थरों ने भी किसी से प्यार किया? हाँ, अगर मेरा मुस्तफ़ा हो तो पत्थर भी प्यार करते हैं, पत्थर भी प्यार करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ये तो था ना जी, ये पत्थर हुजूर अगर निस्बत अल्लाह वालों के साथ हो जाए। मैं एक बात यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर आपका एक मुरीद आता था सूफ़ी जी, वहाँ पर बड़ा दीवाना था। आप भी मुर्शिद वाले हैं, अल्लाह मुर्शिद करीम के साथ निस्बत को सलामत रखे और ये बड़ी बरकत वाली होती है। मुरीद था, आशिक था बायज़ीद बुस्तामी का, घर में जाता, रात गुजारनी मुर्शिद के दीदार के बगैर मुश्किल हो जाती। मुर्शिदा दीदार है बाहू सानू लख करोड़ा हज जाऊँ। अब दिल में ख्याल आया यार सारी रात तड़पते हुए गुजार देता हूँ, कोई तो ऐसी चीज़ ले जाऊँ ना कि वहाँ पर मुर्शिद की निस्बत वाली हो। चलो मुर्शिद ना सही, जिस पर मुर्शिद की निगाह पड़ी उसको देखता रहूँगा। तो वो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से पत्थर उठा कर ले गया, उसे गिलाफ में लपेट कर रखा और रख कर वहाँ पर उसको देखता रहता। फिर आंख लग जाती। जब पहली रात ले गया ना, सुबह जब उठा तो पत्थर गायब, वापस आया तो जहाँ से उठाया था वहीं पड़ा है। फिर ले गया, फिर वही हालत, फिर ले गया, फिर वही हालत। तीसरे दिन हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने बुलाया और फरमाया मियाँ बस कर, इसे जितने दफ़ा भी उठा कर ले जाएगा ये फिर वापस यहीं पर आएगा, क्योंकि ये मेरे साथ प्यार करता है। अगर बायज़ीद के साथ पत्थर प्यार करता है तो बताओ मेरे नबी से कितना प्यार करते होंगे हैं। ये शान खिदमतगारों की सरकार का आलम क्या होगा। वहाँ आलम ये है, हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा हाजत रवा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं सोने लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पत्थरों की वादी से गुजरता था। मैंने इन कानों से सुना, पत्थर बोल बोल कर कहते थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कह दो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब वो ये कहते थे यार, पत्थर भी पहचानते थे। अगर मेरे नबी को पत्थर देख लें
या यूँ कहो जिन पत्थरों से मेरे नबी गुजर जाएं, उनको आंखें भी मिल जाती हैं, उनको शऊर भी मिल जाता है, उनको बोलने वाली ज़ुबान भी मिल जाती है और मेरे नबी पर सलाम भी वो पढ़ देते हैं। तो ये पत्थरों से भेड़े हैं जो मेरे नबी का नाम आए और वो कहें कि जनाब सलाम ना पढ़ो, मिलकर कह दो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बहरहाल हज़रत इब्राहीम ये काबे की तामीर हुई। काबे की तामीर के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी दौरान हज़रत सैयदना इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 12 बेटे दिए और एक बेटी दी। 12 बेटे 12 कबीले बने और ये बनी इस्माईल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बेटी दी थी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बेटी का निकाह हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे से किया और उनसे 2 बेटे जो बड़े नामी गिरामी गुजरे, एक का नाम अर-रूम था और एक का नाम अल-यूनान था। एक रिवायत मैंने पढ़ी कि एक बेटे का नाम अर-रूम था और दूसरे का नाम क्या था, अल-यूनान था। तो रूम आज तक उन्हीं के नाम से और यूनान भी आज तक उन्हीं के नाम से। ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के नवासों और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम से है। अब इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद से जो चले वो बनी इसराइल कहलाए और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद जो चली वो बनी इस्माईल। 12 कबीले। पहले तो बड़ी प्यार और मोहब्बत था, लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक बनी इसराइल दुआ मांगा करते थे, आय अल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदुल मुरसलीन को भेज दे। और जब किसी से जंग होती थी ना बनी इसराइल की, यहूदियों की, तो उन्हें धमकी देते थे कि नबी पाक आने वाले हैं, जब वो आएंगे तो हम गिन गिन कर बदला लेंगे। अब चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआए इब्राहीम थी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब छोड़कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाने लगे तो दूर जाकर वहाँ पर खड़े होकर दुआ मांगी, परवरदिगार मेहरबानी फरमा, इनको हर तरह के फल भी अता फरमा, इनको बरकत भी अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम तेरी दुआ कबूल हो गई, इनको मैं बरकत से नवाजूंगा। अब 2 कबीले बने, बनी इस्माईल बनी इसराइल। बनी इस्माईल में मेरे नबी आ गए, बनी इसराइल में बाकी ये अंबिया किराम थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बनी इस्माईल में आए तो बनी इसराइल को साड़ पड़ गया, बजाय इसके कि कलमा पढ़कर नबी की उम्मत में आ जाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने दुश्मनी पाल ली और आज तक उनकी दुश्मनी चलती चली आ रही है कि गज़ा के अंदर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के ऊपर वो जो जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, यूएनओ जैसे ये उनकी लौंडियाँ, ये काफिर इदारे उसी इसराइल की पुश्त के ऊपर खड़े हुए हैं, इस्लाम को मिटाने के दरपे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं परवरदिगार हमें सच कहने और सच बोलने और सच का साथ देने की और सालिहीन की बरकतें अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।